क्षेत्रमिति में है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सूत्र वृत्त से संबंधित देखिए, सूत्र अगर याद है तो सवाल बनेगा, अगर सूत्र याद नहीं है तो फिर संभव ही नहीं। चलिए तो आइए सूत्र को हम याद कराने का प्रयास करते हैं पहले, है ना। ये क्या है? वृत्त है, लग रहा है गोल, लग रहा है। चलिए तो ये आपका क्या कहलाएगा जानते हैं? त्रिज्या। इसको हम आर से सूचित करेंगे, रेडियस, है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं, है ना, इसको आप बोलेंगे परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। और पूरा ये जो अगर पोत दीजिएगा तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल। समझ पा रहे ना? अच्छा, आप पढ़े होंगे, गोला पढ़े होंगे। अभी देखिए इसके पहले आप वृत्त भी पढ़े थे शायद, पढ़ाए थे ना। दोनों में अंतर क्या है? गोला भी बनाते तो ऐसे बनता है, अगर सामने में बनाएंगे बोर्ड पर तो गोला वृत्त में क्या अंतर? एक जैसा लगता है ना। हाँ, तो कहने का मतलब है कि वृत्त जो है क्या है? चिपका हुआ है। यानी कह सकते हैं एक सिक्का को लीजिए, सामने से देख रहे हैं तो क्या है? वृत्त। वही सिक्का को थोड़ा सा घुमा दीजिए, है ना, उड़ेल दीजिए, वो घूमना शुरू कर दिया, क्या हो गया? गोला हो गया। समझ गए? तो चलिए, तो आइए हम पहले वृत्त की बात करते हैं। तब वृत्त का जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। और अगर इसको पूरे यहां से यहां मिला दीजिए तो क्या कहलाएगा? ये भी त्रिज्या कहलाएगा। इधर से यहां से यहां, यहां से यहां त्रिज्या। लेकिन अगर पूरे की बात करें यहां से लेके यहां, तो इसको हम क्या बोलेंगे जानते हैं? व्यास बोले। क्या बोलेंगे? व्यास। इसको हम डी से सूचित करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको आप कहीं अगर मिला देते हैं ये सब जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। समझ पा रहे ना? ये कहीं भी मिलाते हैं, ये क्या कहलाता है? जीवा। तो देखिए, ये जो व्यास आप देख पा रहे हैं, ये एक प्रकार का क्या है? तो कहिए जीवा है। ये व्यास जो देख पा रहे हैं एक प्रकार का क्या है? जीवा है। अगर आपसे कोई पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, तो आप क्या बोलेंगे? व्यास। वह केंद्र से होते हुए जाती है ना। चलिए तो आइए पहला सूत्र आप देख लीजिए। बोलेंगे वृत्त का व्यास बराबर, तो आप देखिए व्यास यहां से लेके यहां तक होगा ना सर, तो एक आर कितना होगा? 2r। ठीक है। दूसरी बात, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि अगर बोले तो क्या बोलेंगे? 2 पाई। अब परिधि बोले तो ये क्या होगा? 2 पाई r। तीसरा देखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होगा? पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। इसमें तो यही दो को है ही है। चलिए अगला देखिए, अर्धवृत्त की बात कर दे तो अर्धवृत्त बोलेगा तो आधा मिटा देना है ना। तो देखिए, ये है पूरा वृत्त, आधा करना है तो ये हो गया, आधा हटा दीजिए, है ना। तो देखिए ये अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया? ये अर्धवृत्त। तो चलिए लिख लीजिए इसका भी सूत्र। अर्धवृत्त का अगर व्यास की बात करें तो कितना बोलिएगा? 2r। क्योंकि देखिए एक आर कितना हो गया? 2r। आप ध्यान दीजिए, पांचवा सूत्र, अर्ध वृत्त का अगर क्षेत्रफल की बात कर दे तो क्या बोलेंगे? तो देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। आधा की बात करें ना तो पूरे वृत्त में 2 से भाग दे दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? अर्ध का मतलब आधा, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो आधा की बात किए तो 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? समझ पा रहे ना? छठा सूत्र देखिए, अर्ध वृत्त की परिधि।
अगर परिधि की बात करें तो क्या होगा देखिएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका पाई आर प्लस 2r, क्या होगा पाई आर प्लस 2r। अब देखना चाहेंगे कि पाई आर प्लस 2r कैसे होता है। देखिए जैसे पूरे वृत्त का क्या होता है 2 पाई आर, पूरे वृत्त का अगर हम 2 से भागा दे देंगे तो आधा वृत्त की परिधि। ध्यान से देखिए अगर पूरे परिधि की बात करें तो 2 पाई आर, अगर 2 से भागा दे देंगे तो यहां से लेके यहां तक है ना, लेकिन परिधि कहता है जहां से चला है फिर वहां तक पहुंचेगा तभी ना भाई। तो यहां से यहां तक की बात करें तो क्या करेंगे पूरे में 2 से भाग दे दीजिए तो यहां से लेके यहां तक आएगी ना, लेकिन अब आपको यहां से लेके यहां तक तो भी आना पड़ेगा ना, तो कितना आना पड़ेगा तो 2 बार आना पड़ेगा ना। देख लीजिए यहां से यहां आर यहां से यहां आर है ना, तो क्या हो गया 2r, वही 2r क्या होगा जुट जाएगा। तो देखिए 2 से 2 क्या होगा खत्म, तो क्या बचा पाई आर प्लस 2r। तो अर्धवृत्त की परिधि की बात करें तो क्या बोलेंगे पाई आर प्लस 2r। कोई दिक्कत है तो जल्दी से नोट करिए आगे बढ़े। देखिए वलय की बात करेंगे, वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर हम ये वृत्त को हटा दें, ठीक है पहले देखिए तो ये हो गया, इसको बोल दिए क्या त्रिज्या को बड़ी आर बोलिए, ठीक है। आप वृत्त के अंदर एक और वृत्त बनाइए, एक और वृत्त बना रहे हैं, हाँ एक और वृत्त बना दिए, ठीक है। तो एक और वृत्त बनाया था, इसका बोल दिया अंदर में कितना छोटी आर, ठीक है। अब इसका अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो इसका, तो इसको हम बोलते हैं क्या वलय का क्षेत्रफल। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल की बात करें तो आप क्या बोलिएगा जानते हैं पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस पाई छोटकी आर स्क्वायर। मतलब जब बड़ी त्रिज्या लीजिएगा तो पूरे का आयतन, और छोटी त्रिज्या लीजिएगा तो छोटे का आयतन। तो बड़का आयतन में छोटका घट जाए, सॉरी बड़का क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल घटेगा, ये बचेगा कि नहीं बचेगा ना। तो बस इसमें पाई कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। लिखिए जल्दी। अब आइए त्रिज्यखंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे इस प्रकार से त्रिज्यखंड बनाइएगा ओ ए बी। देखिए ये त्रिज्यखंड है, इसको हम थीटा बोलेंगे, इसको आर बोलिएगा, ठीक है। तो एक और सूत्र आ गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। जल्दी जल्दी लिखिए। हाँ सर दोनों है सर, इसी से ही लाए हैं, दोनों में पाई था ना कॉमन ले लिए, इधर से आर स्क्वायर इधर से भी बचा, ठीक है। देखिए चाप की लंबाई, इसको शॉर्टकट में लिखिएगा ना तो ए बी लिख करके ऊपर में ऐसे कर दीजिएगा, समझे। ठीक हो गया, इसको बोलते हैं चाप, ठीक है। इसका सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180 होता है, ठीक है। अगर आपको त्रिज्यखंड की परिमिति की बात करें या परिधि की, तो देखिए यहां पर चौथा त्रिज्यखंड की परिमिति की अगर बात करें तो क्या बोलिएगा, देखिए पहले चाप बोल दीजिए ए बी प्लस 2r, है ना। देखिए सर परिमिति बात करेगा तो यहां से यहां फिर यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो ये तो अभी आप तुरंत बोले थे पाई आर थीटा बटा 180, या तो बोलिए ए बी है ना, फिर ये आर और फिर ये आर। तो देखिए ये क्या होगा पाई आर थीटा बटा 180 प्लस 2r। तो आप इसको ये बोल सकते हैं। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त का क्षेत्रफल
दूसरा में पूछ रहा परिधि बताइए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो आप इसको इस प्रकार से हल करिए। दिया गया है कि त्रिज्या मतलब r बराबर कितना 3.5। एक नंबर का देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है पाई r स्क्वायर। अगर आपको पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है ऊपर तो देखिए पॉइंट को हटा सकते हैं। अब 5 से काटिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए पाई का वैल्यू कितना 22 बटा, अभी देखिए स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। 7 से 7, 2 से काटिए 11, क्या बट्टा में है या पूर्णांक में? पूर्णांक में है, पॉइंट में भागा दे दीजिए। द्वितीया 6, एक बचेगा 2 8 16, 1 17, 2 5। तो देखिए क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, कोई परेशानी? अच्छा, दूसरा सवाल भी इसमें पूछा है परिधि। तो बताइए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई। तो 2 पाई के मान, r का मान, 2 से 2 खत्म। है ना? 5 बताएं। अब लगला की फायदा, अब लगला को फायदा थोड़ी ना। अच्छा घनानंद वाला पढ़ाएंगे। अच्छा देख रहे हैं ना विनोद। एक का एगो 2 को बता दे। चलिए ओए कीप साइलेंट। एगो 5 का पूछा गया, आइए तो देखते हैं फिर आते हैं, ठीक है। चलिए 5 का देखिए क्या कह रहा है। इंक इस पे डालिए आराम से। 5 का कह रहा है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में कौन होगी। ये ऑब्जेक्टिव है सवाल समझ रहे हैं। देखिए प्रश्न में क्या बोला है समझिएगा। प्रश्न से बोला वृत्त की परिमिति, परिधि परिमिति एक ही बात है सर। आ बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिमिति बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। प्रश्न में बोला, ठीक है। हमको त्रिज्या चाहिए ना, क्या करिए वृत्त की परिमिति का सूत्र जानते हैं 2 पाई r, क्षेत्रफल जानते हैं पाई r। तो देखिए आप बोलिए क्या सर, पाई से पाई साफ, r से स्क्वायर खत्म, r बराबर 2 कंची। ऑप्शन नंबर कितना? बोलिए कितना भारी? 2 का 2। देख लीजिए कहता है किसी वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तब व्यास बताइए। तो देखिए हल नहीं करिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है कितना 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्या चाहिए मतलब कि 2r चाहिए ना, तो r हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बराबर 49 पाई, पाई से पाई, तो r बराबर कितना 7 आएगा। बोलिए कैसे सर?
इधर वर्ग तो इधर आके वर्गमूल, तो कितना आएगा? व्यास चाहिए ना, तो 2 गुना 7 बराबर। अगला सवाल बोलिए। हाँ 6। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यहाँ इधर वर्ग तक इधर जाके वर्ग खत्म। हाँ ये सब ऑब्जेक्टिव आएगा। कितना? 4 नंबर। 4 का कितना? 1 या 2? 1। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना सर, 4 का 1। देखिए बोलिए, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है? 19.25 हाँ वर्ग मीटर, मैंने मीटर स्क्वायर। फिर इसमें भी क्या पूछा गया आपसे? व्यास है ना, तब व्यास बराबर क्या होता है? 2। तब पहले हमको आर चाहिए ना, चलिए आर निकालिए। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलेंगे? पाई स्क्वायर बटा 2 बराबर 19 पॉइंट है ना 25। पॉइंट उड़ा दें, कोई फायदा होने वाला है? हाँ काल उड़ाएंगे, हम नहीं उड़ाएंगे। देखिए तो पाई, देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर 19.25 गुना कितना? 2। पाई का वैल्यू कितना? 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर कितना? ठीक है। अब देखिए आर स्क्वायर बराबर था 19.25 गुना 2 अब बट्टा कितना? 22 और ऊपर चला जाएगा। मिटा दें। अब जल्दी जल्दी इसको काटिए। कितना से काटेंगे? हाँ 2 से 22 को काटिए, उसके बाद 11 से कटेगा। देखिए 11 कम बचेगा कितना? 8। 11 सती 77, 11 पचे 55, कट गया 2 अंक के बाद पॉइंट। ठीक है। अब देखिए 7 पचे 35 बाकी 3, 17 सती 19 से कितना होगा? जल्दी बताइए। 9 3 12 बाकी 1 12 25 के अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद। तो आर स्क्वायर बराबर था, आर बराबर कितना? रूट अंडर 12 2 5 ना, तो कितना होता है? जल्दी बताइए, किसका वर्ग है? बोलिए तो बोलिए ना। 3.5 का होगा। ठीक है, सही बना रहे ना? हमको व्यास चाहिए ना, तो देखिए 3.5 दूनी कितना? आंसर है। एकदम मैं शंका बनाइए ना कि मेथवा देने वाला भी परेशान हो जाएगा, काहे हम इसको सवाल ही मतलब पूछी होती है कि ना? हाँ ग्यारह से पहले कोई है? कितना? 6 नंबर। देखिए 6 नंबर, 11 से पहले 6। कहता 2 संकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो संकेंद्रीय माने एक गो केंद्र। संकेंद्रीय माने क्या होता है? एगो केंद्र। तो जिसका व्यास दिया है कितना? 4 और 6, तो बड़की वाला बड़की आर बोल दीजिए 3 और छोटकी बोल दीजिए कितना? 2। कहिए कैसे सर? देखिए 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बोला ना सर, तो 4 और 6 हला नहीं करिए, हला 4 बोला 6 बोला व्यास, तो बड़का व्यास होगा 6, तो इसका त्रिज्या हो गया बड़ी आर 3। अच्छा छोटका व्यास बोला 4, तो त्रिज्या बोलिए करना होकर आधा 2 है ना। अच्छा हमको चाहिए कि इसका क्षेत्रफल, किसका? वलय का, है ना। तो वलय का क्षेत्रफल आपको याद है ना?
वलय का क्षेत्रफल क्या बताए थे? पाई इंटू बड़की आर स्क्वायर माइनस पाई को छोड़िए, बोलिए 3 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, देखिए ऑप्शन में कौन होगा, यही वाला होगा आंसर। ऑप्शन जब दे दिया तो फिर सोचना क्या है। हाँ ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। हाँ 7 नंबर। आइए 7 कहता है 7 में यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार है ना वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर। गौर करिए बड़ा आसान है। ये देखिए एगो वृत्त है, ठीक, इसका त्रिज्या बता रहा है कितना जानते हैं? 10 सेंटीमीटर। कितना बता रहा है? हाँ 10 सेंटीमीटर। आप वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या भाग काट के हटा लेंगे। अब इसी के अंदर जो है त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। यही काट के हटा लेंगे तो इसको मान लेते हैं बड़की आर, इसको मान लीजिए तो शेष भाग का वलय नहीं पूछा, शेष भाग पूछ रहा है ना सर। तो इसको आप दो ढंग से बना सकते हैं। कैसे? देखिए बड़का का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, छोटका निकालिए, बड़का में छोटका घटा दिए, जो बचेगा अब शेष बचेगा, है ना। या तो फिर वलय का क्षेत्रफल भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी में आप बैठा के देख सकते हैं पाई बड़की आर स्क्वायर माइनस छोटकी आर स्क्वायर। तो पाई को छोड़िए, अब बोलिए 10 का स्क्वायर 100, अब 5 के स्क्वायर 5 50 के ये घटेगा तो कितना पाइये में है तो 75 पाई आंसर होगा। है देखिए जल्दी से, क्या इस में दाम है दिक्कत पहले समझे, समझ गए ना। तब बोला 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो है एगो वृत्त है, उसमें से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त काट कर हटा लिया गया तो शेष का क्षेत्रफल बताइए। तब दोनों का पहले क्षेत्रफल निकालिए, या तो फिर ऐसे बोलिए वलय का क्षेत्रफल, ठीक है ना। हम केंद्र की अगर आप कहेंगे सर किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, जैसे मान लेते यही इसी को ले लेते, ठीक है। ये वृत्त बना लिए, ठीक है। इसका त्रिज्या मान लेते हैं कितना 10 सेंटीमीटर, ऐसे दिया होगा। अब यहाँ पर कहीं बना देंगे, है ना। इसका त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, बात समझ पा रहे। जब ई त्रिज्या लीजिएगा तो पूरे का क्षेत्रफल आएगा, ई जब त्रिज्या लीजिएगा तो इतना का क्षेत्रफल आएगा। और जब पूरे का क्षेत्रफल में ई वाला घटा देंगे तो ये जो शेष बचेगा कि नहीं, तो वही बतिया है। जब पूरे का बोलेंगे तब पाई आर स्क्वायर, छोटका का हो जाएगा यहाँ माइनस में पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों हल्ला कर इधर, हल्ला नहीं करिए, अच्छा नहीं लगते हैं, बड़ी गंदा लगता है। तो 10 का स्क्वायर हो गया ना, अब फिर माइनस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो फिर वही बतिया होगा। देखिए पाई इंटू 100 और माइनस 25, तो मूल्य कितना 75 पाई, है कि नहीं। तो आपका जैसे इच्छा करे बनाइए। हाँ मिटा दे क्या 12 जिसको परेशानी होगा ये वीडियो अपलोड होगा, देखते रहिए। हाँ टेंशन नहीं लीजिए, आप जो है ना सबको मोबाइल ही गिफ्ट में देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सेट प्रैक्टिस। सेट प्रैक्टिस आपके लिए एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना सेट प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप 10 साल का लगभग, अगर 10 साल की बात करें, ठीक है, 10 साल का अगर आप सेट एकदम क्लियर रखते हैं ना, तो बहुत सारा सवाल लगभग आप बना पाएंगे। 1-2 सवाल छूटे तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग आपका सवाल क्या होगा। अब 10 साल यही तो नहीं, जितना आप पढ़े हैं वही सब है 10 साल में। जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही है 10 साल में, ज्यादा है क्या। तो अब हाँ रट जाइए सर। आप देखिए आप एग्जाम देने वाले हैं कब 25 में, तो आपका देखिए आप 24 जाइए, 23 जाइए, 22 जाइए, 21 जाइए, 20 जाइए, ठीक है। ये दोनों छोड़ दीजिए, 22 वाला जो क्वेश्चन होगा ये 30% लगभग रह सकता है। और अगर
अगर आप ये 5 साल पीछे गए, 1 2 3 है ना, 3 4 5, अगर 5 साल गए तो उम्मीद करते हैं कितना, 60%। अब यही 5 साल का क्वेश्चन पढ़िएगा तो लगेगा आधा ज्यादा किताबा तो दे दिया है। बात समझ पा रहे ना? देखिए मजा बस खाली सुनने में आ रहा है, स्टार्ट करिएगा लगेगा इससे अच्छा तो पूरा कितने हम पढ़ रहे थे ठीक रहता। बात समझ पा रहे? अच्छा, इस जब सेट पढ़ेंगे, जब सेट पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखिएगा, एक सेट में लिख दिया है क्या, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, एक सेट में मिलेगा आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो एक ही चीज एक ही जगह लिखा हुआ है, उसको क्या करेंगे, अब अगर 5 सेट पढ़ रहे हैं तो 5 बार उसको याद करना पड़ेगा, लेकिन बुक से अगर याद करेंगे तो एक ही बार में सब याद हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह सब मिलेगा आपको। समझ पा रहे ना? अच्छा, एक ही जगह कहने का मतलब क्या, एक जैसे आप विद्युत धारा वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो उसमें तो ज्यादा जितना भी होगा ऐसा मात्रा आप याद करिए लेंगे, है ना? तो यही बोल रहे हैं, बुक पढ़ लीजिएगा तो ये सब क्या है, कुछ नहीं। चलिए, हाँ बीबीडी पढ़ लीजिए, सब आ जाएगा। अरे वो गैस पेपर वो दिया कहाँ वहाँ? अच्छा देखिए, आप गैस पेपर जो आप देखते हैं वो कहाँ से दिया होगा, सब बुक के से न दिया है, बुक से ही तो मिला है ना। तब चलिए नेक्स्ट बोलिए तो ना, कितना, 11 लीजिए, 11 तो एकदम हलवा है। देखिए एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो जैसे अर्धवृत्त बोला तो आप अर्धवृत्त बना दीजिए, अर्धवृत्त बन गया ना, ये आर ये आर, एक अर्धवृत्त, सॉरी क्या लिखा है सर, एक वृत्त का अर्धव्यास, वृत्त है सर, सॉरी ये क्या है, वृत्त है, अर्धवृत्त ने दिया है सर, वृत्त दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। इसका बोला क्या जानते हैं, अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, अर्धव्यास में त्रिज्या, त्रिज्या बोलिए डायरेक्ट। तो आर बराबर कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, तथा केंद्र O है, एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है। अब लीजिए सर, यहां से त्रिज्यखंड बता रहा है, ये देखिए त्रिज्यखंड कह रहा AOB, तो ये जब 30 6 है, ज्यादा बदमाशी नहीं करिए ना, हम बदमाशी शुरू कर दिए ना तो माँ बाप करवा देंगे। देखिए इधर, हम अपने रांची रिटर्न, देखिए इधर, हाँ हमरो राशि में लिखल है, देखे यहाँ, हाँ आजकल के बुतरुआ तनी सन बदमाशी करेगा तो एकदम ऐठ के चलेगा, हमरा तो बदमाशी को आइए नहीं, पागल ओकरा से कई गुना ज्यादा हम करें। यहाँ देखिए पहले बदमाशी नहीं करिए, हाँ लग रहा है कि हमें बड़ी बदमाशी है रे, इन्हें जाना है कि वहां बदमाश के बाप है। देखिए यहाँ, तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर में आपसे क्या पूछा जानते हैं सर, चाप पूछा है। क्या पूछा है, चाप। तो देखिए लघु चाप AB की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहले बोल दीजिएगा दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या क्या दिया पहले बोलिए, R बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना, 3। अब 1 नंबर में देखिए पूछ रहा है लघु चाप, लघु चाप AB की लंबाई। अब गौर करिएगा, अब जैसे लघु बोला, लीजिए लघु, तो लघु बोलेगा ना सर, तो यहां से लेके यहाँ देखिए चाप 2 को होगा। देखिए चाप अगर ऐसे लिखेंगे AB, तो ध्यान दीजिए, तो कहेंगे सर ये भी तो एक चाप में कहलाएगा, कहेंगे हाँ कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। तो लघु बोले तो यहां से लेके यहाँ तक, ठीक है? तो चलिए, तो इसका सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, पाई R थीटा बटा 180। तो पाई को पाई छोड़िए, क्योंकि ऑप्शन में जो है ना पाई दिया हुआ है, तो पाई और R के जगह पर लिखिए 6 और थीटा की जगह पर 30 और फिर बटा 180, तो 0 से 0, हाँ 0 0 खत्म, तो पाई, यही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना में है, A में। ऑप्शन कितना में है, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं। दूसरा क्या पूछा आपसे,
त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। अब बोल दीजिए त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल। तो क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। तो देखिए पाई को पाई छोड़िए, r स्क्वायर है तो मैंने 6 स्क्वायर 6 गुना 6 और थीटा की जगह पर 30, थीटा जगह पर कितना 30 अब बटा कितना 360। 0 से 0 छछा का 36 36 साफ और 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, है ना, बहुत आसान। मारिए एकदम फटफटा दीजिए एकदम सब, है ना। मेरा दिल भी कितना प्यार तुमसे करता है। दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, खाली आप तैयार रहिए, है ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू विल रेडी। हाँ, हर चीज आसान। और दूसरा क्या बोलता है, मैन इज द मेकर ऑफ हिज हेड, है ना।